बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये 40 स्टार प्रचारक भाजपा के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखेंगे। भाजपा को जिताने के लिए पूरा दमखम लगाते हुए नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे, मनोज तिवारी जैसे तमाम बड़े नेता शामिल हैं जो नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि भाजपा ने एक उप विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक उतार दिए, वो भी उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर भाजपा का 40 वर्षों तक कब्जा रहा है। ऐसे में भाजपा की क्या मजबूरी है कि इस सीट पर जो 40 स्टार प्रचारक उतार दिए। आज हम उन्हीं मुद्दों को लेकर आपसे बात करने जा रहे हैं। पहली जो बड़ी वजह है, इस बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो जो है सम्राट चौधरी के लिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जब से सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है तब से उनके पक्ष में कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं जा रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी नहीं चाहेंगे कि बांकीपुर विधानसभा जैसा क्षेत्र वो गंवा दे जहां पर भाजपा का 40 वर्षों तक कब्जा रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर के मामले में सम्राट चौधरी की सरकार पहले से बैकफुट में है। अगर उनके नेतृत्व में बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भाजपा हार जाएगी तो उनके कार्यशैली पर काफ़ी सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो यहाँ इस बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे। ऐसे में वो यह नहीं चाहेंगे कि इस सीट को गंवाना, क्योंकि इस सीट पर भाजपा का यह दावा हमेशा रहा है कि यहाँ से अगर वो किसी को भी अगर चुनावी मैदान में उतार देंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से वहाँ का जो सिनारियो बदल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने 40 स्टार प्रचारक को उतार दिए। ये जो 40 स्टार प्रचारक हैं वो नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगेंगे और भाजपा को मजबूत करने का कोशिश करेंगे इस सीट पर। अगर यह सीट भाजपा गंवा देती है तो पटना से दिल्ली तक भाजपा के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए नितिन नवीन के लिए यह जो विधानसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरी बड़ी वजह जो है प्रशांत किशोर का मजबूती से चुनाव लड़ना। प्रशांत किशोर इस सीट पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। वो जिस तरीके से लगातार भाजपा पर हमलावर है और भाजपा की सरकार पर जिस तरीके से कार्यशैली को लेकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि इस सरकार ने इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी आपके क्षेत्र के लिए ना तो सड़कें अच्छे से बनाई, ना तो नली नाले तैयार किए। बरसात आते ही जो है इस क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है। इस तरह के मुद्दों को लेकर वो जो है प्रशांत किशोर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भाजपा के जो कोर वोटर है उसमें सेंधमारी करने की जो कोशिश की है, उस वजह से भी जो है भाजपा जो है थोड़ी सी घबराई हुई दिख रही है। उन्हें यह लग रहा है कहीं वो यह सीट गंवा न दे। इस वजह से भाजपा ने बड़े नेताओं के स्टार प्रचारकों को भेजा है, यहाँ पर जाइए और भाजपा के लिए कैंपेन कीजिए और नीरज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगने का काम कीजिए। भाई जो चौथी वजह है, भाजपा के जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा वो उतने परिपक्व और मजबूत नहीं है। जी हाँ, अगर बात किया जाए भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बारे में तो वो ना तो उतने परिपक्व और मजबूत नज़र आ रहे हैं। वो मीडिया के सवालों का भी जवाब सही से देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा को इस बात का अंदर खाने डर लग रहा है कि कहीं वो यह सीट गंवा न दे। उसकी भरपाई करने के लिए भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं के स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया। वो उनके पक्ष में, नीरज सिंह पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब इस विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या होने वाला है। क्या यहाँ पर प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे या फिर भाजपा के ही खाते में यह सीट रहने वाली है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।